महीना यानी कि शिव की आराधना का महीना और आज है सावन का पहला सोमवार और मैं आपको लेकर आई हूँ इंदौर के मध्य स्थित श्री गेंदेश्वर धाम पर, जहाँ पर भक्तों का उत्साह चरम पर है। कोरोना के बाद ये एक पहला त्यौहार ही माना जाता है जहाँ पर सावन का प्रथम सोमवार लगता है। सावन के प्रथम सोमवार पर जहाँ महाकालेश्वर पर शाही सवारी निकलती है तो वहीं इंदौर में भी भव्य रूप से भक्तों का उत्साह देखने को मिलता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर दुकानदार भी खासे उत्साह में है, क्योंकि पिछले वर्ष की बात की जाए तो कोरोना काल होने की वजह से मंदिर को बंद रखा गया था, लेकिन इस बार फिर से मंदिर को खोला गया है और श्रद्धालुओं की भीड़ तो आप देख ही चुके हैं। तो ऐसे में दुकानदारों का क्या कहना है ये भी हम जान लेते हैं। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु आ रहे हैं और ऐसे में पिछले वर्ष मंदिर बंद था, लेकिन इस वर्ष मंदिर फिर से खुला है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं की जो कहते हैं श्रद्धालु आने से आप कितने खुश हैं? वैसे मैडम इसमें क्या है, खुश तो हैं लेकिन क्या है, लोगों की जेबों में पैसा नहीं है। कोरोना काल की वजह से वो बहुत परेशान हैं। इस वक्त क्या है, बिल्कुल दुकानदारी नहीं है हमारी, बैठे हुए हैं सुबह से, समझे। लेकिन है क्या है, आदमी पे अगर पैसा होता तो वो दुकानदारी भी होती। अब बारिश के मौसम में बैठे हुए हैं हम, बहुत परेशान हैं। अगर मैं बात करूं कोरोना काल की, जैसे आपने कहा, तो कोरोना काल की वजह से क्या आर्थिक लोगों की हालत खराब है इस वजह से दुकानदारी में? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये कि लोग परेशान हो गए कोरोना काल में। इस वजह से क्या है कि लोगों की जेबों में पैसा नहीं है। सिर्फ क्या है, अपने जाते हैं और मतलब दर्शन करके के चले आते हैं। ये फूल पत्ती वाले, ये बेचारे व्यापारी लोग सब परेशान हैं इस वक्त। सावन सोमवार में महिलाओं की विशेष आस्था को देखते हुए महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है। तो ऐसे में इनसे जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल चल रहा है और कहा जाता है, अंदेशा लगाया जाता है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। ऐसे में आस्था भी जो है लोगों की वो काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को कैसे समझाइश देते हैं और कैसे कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो करवाते हैं? अब जो भी लोग आ रहे हैं उनसे बोला जाता है कि मास्क लगा के आए। जो मास्क नहीं लगाए हैं तो कंपलसरी मास्क कर दिया है कि मास्क लगा के आएँ, थोड़ी दूरी बना के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जो आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनसे टच ना करें। यही है कि कोशिश है कि सीधे जाएं और सीधे आएँ, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना रखें। अब ये मंदिर है तो यहाँ लोगों की आस्था है, तो पहला सावन सोमवार है तो भीड़ आज कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग दूरी बना के रखें और मास्क लगा के रखें। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में सावन का पहला सोमवार भी है, उत्साह भी है, उमंग भी है, एक तरफ कोरोना का डर भी है। तो क्या ये माना जा सकता है कि कोरोना के डर पर आस्था जो है वो भारी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कोरोना है लेकिन लोगों की आस्था भी कम नहीं है, इसलिए सब लोग देखें यहाँ भी कितनी भीड़ है। हम देख सकते हैं कि सावन का महीना है, शंकर जी, तो कोई भी पीछे नहीं हो रहा है भक्ति करने में भी, सब लोग अपने हिसाब से आ रहे हैं। पर हाँ, यहाँ पे ये है कि प्रॉपर मास्क वगैरह आप सब पहन के सावधानी बरते तो ये सब किया जा सकता है। वो भी शंकर जी का महीना है, सावन, तो भीड़ होना तो बनती ही है। कितने टाइम से आप इस मंदिर में आ रहे हैं? हम लोग बचपन से ही आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पास में ही रहते हैं, तो जब से हम हैं तब से ये मंदिर पुराना बना हुआ था, तब से यहीं आ रहे हैं। उसके बाद से ये नया बना, पहले छोटा हुआ करता था, अभी ये इतना बड़ा बना। 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना एकमात्र, मतलब कहते हैं कि सावन के महीने में जो भोलेनाथ का महीना होता है, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना कितना महत्व मानते हैं? 12 ज्योतिर्लिंग का वैसे हिंदू शास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, हम सभी को पता है। और ये एक ऐसा मंदिर है मध्य इंदौर में कि यहाँ पे एक साथ 12 ज्योतिर्लिंग मिलते हैं। तो आप यहाँ की भीड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे इसी वजह से इतनी भीड़ पड़ती है। यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, यहाँ पे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन मिल रहे हैं। सावन के महीने में जब भी हम लोग यहाँ आते हैं तो आप कितने वर्षों से सावन के महीने में यहाँ पर आ रहे हैं?
हम बहुत टाइम से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे सभी प्रिय भक्त अपने दर्शन कर करके निकलते जा रहे हैं। कोरोना का डर तो नहीं है, बट सभी को सावधानी से रहना चाहिए अभी फ़िलहाल, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर सुनने में आ रहा है जो कि आने ही वाली है। अगर मैं बात करूं कि तांडव आरती की, तो आपने कभी तांडव आरती जो है उसमें आए हैं, शामिल हुए हैं? यहाँ तो नहीं, बट तांडव आरती मैंने वाराणसी में देखी है जो कि बहुत ही शानदार होती है, बहुत ही आनंद आता है उसमें। यहाँ की नहीं देखी है, बट वाराणसी में देखी है मैंने। मंदिर समिति के प्रबंधक और कार्यकर्ताओं से भी हम जान लेते हैं कि आस्था के इस विषय में वे क्या कहना चाहते हैं और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर वो किस तरह से निगरानी रख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो ऐसे में बिना मास्क के या सोशल डिस्टेंसिंग के अगर कोई दिखता है तो ऐसे में वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। आंटी, आप कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर कार्यकर्ती हैं, तो ऐसे में आज सावन का जो है प्रथम सोमवार है, लोगों को आप देख रहे हैं, भीड़ को आप देख रहे हैं, तो कोरोना के चलते लोगों से आप कैसे अनुरोध करते हैं कि वे मास्क लगाएं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? सब धार्मिक श्रद्धालु से बोलना पड़ता है कि मास्क लगा के आओ, बीमारियों का कोरोना का डर है। यहाँ पे हमको सालों हो गए मतलब, पर ये कोरोना की वजह से थोड़े श्रद्धालु अभी कम है, इतने ज़्यादा लोग नहीं है अभी, नहीं तो हर समय बहुत भीड़ रहती है। आ रहे हैं बेचारे, मास्क लगा के आते हैं लोग। भगवान की आस्था है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ये बीमारी दूर करो और हमें अच्छा रखो, सारे संसार में सब भगवान अच्छे रहे सब। भीड़ तो बहुत आती है, अभी शाम तक तो आएगी बहुत, मतलब अच्छा बहुत आनंद आता है। भोलेनाथ की बड़ी कृपा है, जो जीवन में बहुत आनंद है और सब बढ़िया है। अच्छा भगवान सब पे कृपा बनाए रखे, सबको अच्छा रखे भोलेनाथ। सब बेचारे यही भक्त आस्था लेके आते हैं भगवान के पास। अब हम बात कर लेते हैं मंदिर प्रबंधन से, जो कि मंदिर का सारा कार्यभार संभाल रही हैं और काफ़ी वर्षों से ये कार्यभार संभाल रही हैं। ये अभी सावन का पहला सोमवार है, भारी मात्रा में यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आई है, तो कुछ कमी नज़र आ रही है कोरोना के चलते या फिर हर वर्ष इसी तरह से? ओम नमः शिवाय। कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि लास्ट ईयर भक्त लोग शिवधाम मंदिर नहीं आ पाए थे। और देखिए, एक शिवलिंग पे जल चढ़ाने से जितना पुण्य मिलता है, तो यहाँ इंदौर में मध्य प्रदेश में जो 12 ज्योतिर्लिंग का मंदिर है, जो कि श्याम सुंदर जी के उस समय बनाया है, उन्होंने इतना अद्भुत जहाँ से मूर्तियाँ थी वहाँ यहाँ पे स्थापित की है। तो ये भक्तों की, श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। और इस बार इसलिए ज़्यादा है कि लास्ट ईयर जो कोरोना से चले गए हैं, लोगों के अंदर डर और भय बहुत ज़्यादा हो गया था। अब सभी लोग, जो कन्या की शादी नहीं हुई है, वो शिवजी पार्वती जी से अपना वर मांगने आई है। सारी महिलाएं अपने पति का सुहाग, अमर अखंड सुहाग रहे, उनके सास ससुर अच्छे रहे, उनके माँ बाप अच्छे रहे। इस बार तो श्रद्धा ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोग बहुत डर चुके हैं ज़िंदगी और मौत के बीच में। तो सभी श्रद्धालु सवेरे 5 बजे से लाइन है, लेकिन हम कोरोना प्रोटोकॉल में हम 20-20 लोगों को छोड़ रहे हैं। और मास्क भी अनिवार्य है, मतलब मैं भी लगा रही हूँ, लेकिन मास्क और सबको हमने मेंटेन डिस्टेंस भी की है कि पब्लिक आए भी, भगवान से आशीर्वाद भी ले, सुहाग भी ले और अपने मनोकामना सबकी पूरी हो। और हम शिवधाम परिवार भी भोलेनाथ से, 12 ज्योतिर्लिंग से, गेंदेश्वर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबके घर में खुशहाली, मंगल कार्य हो। यही हमारे मंदिर की वो रहेगी। सावन का महीना चल रहा है और सावन का माह कहा जाता है, भोलेनाथ का माह होता है। तो ऐसे में कौन से जो कहते हैं कौन से आयोजन यहाँ पे किए जाते हैं, किस प्रकार के आयोजन सावन के वक्त यहाँ पर किए जाते हैं? देखिए, सावन के वक्त तो हर बार यहाँ भजन वगैरह सब किए जाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोटोकॉल के चक्कर में हमने ज़्यादा तो नहीं किया है। लेकिन हाँ, अभी शाम को मतलब ड्राई फ्रूट से, फूलों से भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। अभी रुद्राभिषेक में गन्ने के रस से, भांग से और फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जा रहा है। नियमित सुहाग चढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा कोरोना का डर तो अभी भी है, मतलब पब्लिक में अभी नहीं दिख रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत है। उसी की मैं बात कर लेती हूँ कोरोना की, तो भक्तों की आस्था में कमी नहीं नज़र आती है। तो लेकिन फिर भी कोरोना का कहीं ना कहीं एक प्रबंधन होने के नाते आपको भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हम लोग कोरोना से जुड़ी हर प्रोटोकॉल का पालन करें। लेकिन भक्तों पर जब आस्था हावी है, तो ऐसे में आप उन्हें किस प्रकार से समझाइश देते हैं? मैंने सभी को भी हमारे मास्क में, मतलब
उसमें भी लगा रखा है। हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि मास्क लगा के रखें, आपकी सेफ्टी है, और थोड़ा सा दूर मेंटेन रखें। तो लोग सुन भी रहे हैं, जो समझदार है वो सुन भी रहे हैं, क्योंकि आस्था ऐसी चीज़ है कि जहाँ मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि सवेरे 5 बजे से यहाँ लाइन में देख रही हूँ, बिल्कुल कमी नहीं है। बारिश में भी लोग भीगते हुए आ रहे हैं, तो ऐसी आस्था से मैं लोगों को दूर नहीं कर पा रही हूँ। सावन के पहले सोमवार पर जब हम गेंदेश्वर धाम आए हैं तो पुजारी जी से भी हम विशेष चर्चा कर लेते हैं। एक प्राचीन मंदिर है ये, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पर विराजमान है, तो ऐसे में क्या खास इसे बनाता है और भक्तों का उत्साह इसमें किस तरह नजर आता है? सावन एक अपने आप में बहुत अद्भुत मास होता है। सावन के आते से भक्तों के मन में उल्लास अपने आप आ जाता है। भक्तों में तो आता ही है, पर प्राकृतिक भी अपना रूप बदल लेती है। सावन मास के आते से ही पूरा देश हरियाली के रूप में प्रदर्शित हो जाता है, पूरा हरा भरा हो जाता है। सावन मास में भगवान से पूजा करके यही प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार प्राकृतिक पूरे भारत को हरा भरा कर देती है, उसी प्रकार हमारा जीवन साल भर जो रहता है वो सदैव हरा भरा रहे। सावन मास में ऐसी मान्यता है, जो भगवान शिव जी का पूजन करता है उसकी सही मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे भी शास्त्रों में उल्लेख है, जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, अगर वो शिव जी का पूजन करती है और इस मास में विशेष पूजन करे, पार्थिव शिवलिंग अगर बनाती है और उसका पूजन करती है, तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है, जो भक्तगण 12 महीने भगवान भोलेनाथ की पूजा नहीं कर सकते, वो केवल सावन मास में अगर भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो 12 मास पूजा करने का फल प्राप्त होता है। और अगर सावन के पूरे महीने भर भी अगर वो पूजा वो नहीं कर सकते, तो सावन के केवल सोमवार पर भी अगर भगवान को आकर जल और दूध से अभिषेक करते तो उनके पूरे सावन की पूजा का फल प्राप्त होता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, भगवान भोलेनाथ का पूजन करें एवं आराधना करें। हमारे यहाँ 20 वर्षों से प्रतिदिन 1100 शिवलिंगों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हमारे इस मंदिर की खासियत ये है कि रात्रि 8 बजे महातांडव आरती की जाती है, जो कि केवल पूरे भारतवर्ष में केवल शिवधाम मंदिर पर ही की जाती है। रात्रि में 8 बजे 20 वर्षों से प्रतिदिन यह आरती की जा रही है। एक पैर पर 1 घंटे तक 1100 रुद्राक्ष पहनकर यह आरती की जाती है। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, इस महातांडव आरती में आए और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सावन का ये प्रथम सोमवार है, तो प्रथम सोमवार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, या प्रथम सोमवार को लेकर के क्या विशेष पूजा अर्चना की जा रही है? ऐसे शिव जी की पूजा बहुत सरल होती है। शिव जी एक देवों में एक महादेव एक ऐसे जो बहुत भोले भंडारी है। अगर आप उनको दूध चढ़ाएंगे, दही चढ़ाएंगे, घी शक्कर चढ़ाएंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, 56 भोग लगाएंगे तो भी प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप उनको कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे, ऐसा है कि आज का कलयुग है, किसी के पास व्यवस्था होती है, किसी का व्यवस्था नहीं होती। अगर शिव मंदिर में अगर आप जाकर केवल अपने भाव अगर समर्पित कर देंगे और भाव से शिव मंदिर में भी अगर चले जाएंगे आप सावन मास में, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको 56 भोग लगाने वाले को जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही भोग बिना लगाए वाले को भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज भगवान कोई मांगते ही नहीं, भोलेनाथ सिर्फ भाव के भूखे। एक देवों में देव महादेव भी कैसे देवता है, तो सिर्फ भाव के भूखे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, 4 सोमवार जो आ रहे हैं इसमें भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन करें, और जो भी जिस मनोकामना से पूजन करना चाहता है उस हिसाब से उसका पूजन की विधि होती है। पर अगर आप रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो केवल शिव जी को शिवालय में जाकर गंगा जल और दूध से अभिषेक कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में कोई शिवलिंग हो तो उसका पूजन करें, अवश्य करें, क्योंकि ये मास फिर अगले साल आएगा। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भोलेनाथ का पूजन अवश्य करें। जी, श्रृंगार की अगर मैं बात करूँ तो विशेष श्रृंगार भी यहाँ पर होते हैं, तो श्रृंगार की हाँ, अपने मंदिर पर श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया जाता है, बहुत अद्भुत श्रृंगार होता है। कहीं भी ऐसा श्रृंगार आपको देखने को नहीं मिलेगा। रात्रि 8 बजे तांडव आरती जो होती है, उस आरती के लिए दिन भर से हम लोग श्रृंगार में लगे रहते हैं, और शाम की आरती के लिए हम श्रृंगार तैयार करते हैं, और श्रृंगार भी बहुत अद्भुत होता है। यहाँ लोगों ने देखा है, ऐसा बोलते हैं जो भक्तगण यहाँ आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे महाकाल में वहाँ गए। उनका ऐसा कहना रहता है कि जब हम आरती का दृश्य देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम भस्म आरती के दर्शन कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, उस तांडव आरती में आए और भगवान के दर्शन करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ इस मंदिर पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है। लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते, पर यहाँ पर प्रतिदिन आकर सावन मास में डेली 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं और उसका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, सावन मास में सभी लोग अपने घरों में, मंदिरों में जाकर पूजन पाठ करें और अपना आशीर्वाद, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय करें। ओम नमः शिवाय। मंदिर प्रांगण में शिव भक्तों की भीड़ और शिव भक्तों का उत्साह देखते ही नहीं बनता है। आप मेरे आसपास भी देख सकते हैं कि शिव जी पर जल अभिषेक करने के लिए कितने सारे दर्शनार्थी यहाँ पर आए हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दर्शनार्थी किस तरह से
लाइन में लगे हुए हैं और शिव जी पर जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी टाइम से वेट भी कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में लाइन, कतार काफ़ी लंबी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें कोरोना काल की या फिर सोशल डिस्टेंसिंग या बाकी सारी चीज़ों की, तो आस्था के आगे वे सारी चीज़ें फीकी नज़र आती है। आस्था यहाँ पर हर चीज़ के ऊपर भारी पड़ती नज़र आती है। बात करें प्रथम सोमवार की, तो हो सकता है प्रथम सोमवार है, इस वजह से ये भीड़, ये माहौल आपको देखने के लिए मिल रहा है।